कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध शहर काशी, जिसे भोलेनाथ की नगरी भी कहा जाता है। वर्तमान में एक बड़े घर के एक कमरे में एक लड़का शिवम कानों में ईयरफोन लगाए गहरी तन्मयता से एक वीडियो देख रहा है। वीडियो का शीर्षक था, सांसों को वश में करके शक्तियां प्राप्त कैसे करें। उसकी आंखों में गहरी जिज्ञासा और कुछ पाने की ललक साफ झलक रही थी। कमरे में पूरी खामोशी थी, बस ईयरफोन से आती धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक मीठी लेकिन हल्की झुंझलाहट भरी आवाज कमरे में गूंजती है। अरे बेटा, तू दिन भर क्या फोन में लगा रहता है? 12वीं पास करने के बाद तो तेरी सारी पढ़ाई जैसे खत्म ही हो गई है। आवाज में ममता के साथ चिंता भी झलक रही थी। शिवम ने आवाज सुनते ही झट से कानों से ईयरफोन निकाले। उसकी आंखों में थोड़ी झेंप और होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। माँ, आप भी ना? अभी अभी तो फोन लेकर बैठा हूं, उसने कुछ संकोच और थोड़ा बचाव करते हुए कहा। कुंती जी ने उसकी बात पर हल्की नाराजगी जताते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, पूरे 2 घंटे हो चुके हैं तुझे फोन चलाते हुए। उनके चेहरे पर प्यार के साथ एक हल्का उलाहना भी साफ दिख रहा था। तभी कमरे के बाहर से किसी की चहकती हुई आवाज आई, ओ भाभी, बाहर तो आना। ये सुनते ही कुंती जी ने शिवम की तरफ देखते हुए हाथ के इशारे से उसे फोन रखने का संकेत दिया और कहा, अभी आई। कुंती जी कमरे से बाहर चली गई, जहां लता जी खड़ी थीं। लता जी की आंखों में चमक और चेहरे पर उत्साह था। वह कुंती जी से गप्पे मारने आई थीं। उधर शिवम फोन रखने ही वाला था कि तभी स्क्रीन पर उसके दादाजी का कॉल आ गया। शिवम ने फोन उठाते हुए कहा, प्रणाम दादाजी। तभी फोन के दूसरी ओर से एक बूढ़ी लेकिन शांत आवाज आती है, खुश रहो बेटा। यह सुनते ही शिवम के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन अचानक दूसरी ओर से कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। शिवम के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। तभी दादाजी की आवाज फिर सुनाई दी, बहू घर पर है क्या? यह सुनकर शिवम ने अपनी आवाज थोड़ी तेज करते हुए कहा, हाँ, मां घर पर है। तभी बाहर खड़ी कुंती जी ने कमरे से आती आवाज सुनकर अंदर झांकते हुए पूछा, किसका फोन है? शिवम ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, दादाजी का फोन है। यह सुनते ही कुंती जी का चेहरा हल्का सा कठोर हो गया, लेकिन उन्होंने तुरंत फोन लिया और बोली, प्रणाम बाऊजी। दूसरी तरफ से दादाजी की आवाज में हल्का कंपन था। कुंती जी के चेहरे पर धीरे धीरे चिंता की छाया गहराने लगी। शिवम एक कोने में खड़ा होकर उनकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। कुंती जी की आंखें एक पल के लिए नम हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। फोन पर हुई बात सुनने के बाद कुंती जी की आवाज में एक भारीपन आ गया था। शिवम ने अपनी मां के चेहरे की उदासी देखी, लेकिन कुछ पूछे बिना चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। कुंती जी ने जैसे ही फोन रखा, उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने तुरंत शिवम के पिता नारायण जी को फोन लगाया और धीमी लेकिन भारी आवाज में सारी बात बताई। वहीं दूसरी ओर शिवम अपने घर के पास वाले मंदिर में पहुंच चुका था। मंदिर के शांत वातावरण में हल्की हल्की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। शिवम शिवलिंग के सामने बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर उदासी और असमंजस साफ झलक रहा था। उसकी आंखें थोड़ी नम थी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। धीमी आवाज में उसने कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी अपना दिल हल्का करने के लिए मैं आपसे अपनी सारी बातें कहता हूं। आज भी दिल हल्का करने आया हूं। उसकी आवाज में एक गहरी वेदना थी। उसने एक लंबी सांस ली और रुंधे हुए गले से कहा, मेरे दादाजी कहते हैं कि हमें कल ही यहां से गांव जाना होगा, हमेशा के लिए, क्योंकि हमारे घर की नीलामी होने वाली है। शिवम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, लेकिन मेरे दादाजी ने अपनी मेहनत से यह घर बनाया था। यहां मेरी बचपन की सारी यादें हैं। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन वह बोलता रहा, आज तक आपने मुझे बिना मांगे सब कुछ दिया है, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगता हूं। क्या आप देंगे? इतना कहने के बाद शिवम शांत हो गया। वह कुछ देर तक शिवलिंग के सामने बैठा रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए वहां से उठकर घर की ओर चल दिया। उसका चेहरा अब भी उदासी और चिंता से भरा हुआ था। शाम के 7 बज रहे थे। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। तभी लगभग 7 साल की एक छोटी सी लड़की कंधे पर स्कूल का बैग लटकाए हुए घर में हंसती खेलती हुई दाखिल हुई। उसके मासूम चेहरे पर पूरे दिन का उत्साह झलक रहा था। उधर शिवम अपनी मां से धीमी आवाज में पूछ रहा था, मां, घर कब जाना है? उसकी आवाज में असमंजस और दर्द साफ महसूस हो रहा था।
कुंती जी, जो पहले से ही अपनी चिंता में डूबी हुई थी, ने हल्की थकी हुई आवाज में कहा, हम यहां से कल सुबह ही जा रहे हैं। उनकी आवाज में अपनी जड़ों से बिछड़ने की ठीस थी। तभी उस छोटी लड़की ने कमरे में आते हुए अपनी मासूमियत भरी मुस्कान के साथ कहा, हम गांव जा रहे हैं। हे मजा आएगा। उसकी आवाज में इतनी खुशी थी जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। कुंती जी ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रिया, चल हाथ मुंह धोकर आ जा, खाना खा ले। प्रिया खुशी खुशी बैग उतारकर हाथ मुंह धोने के लिए दौड़ पड़ी। थोड़ी देर बाद प्रिया खाने के लिए बैठ गई। उसकी आंखों में उत्साह और चेहरे पर भूख का तेज था, लेकिन टेबल पर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। कुंती जी और शिवम चुपचाप खाना खा रहे थे। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। प्रिया, जो हमेशा खाने के समय ढेर सारी बातें करती थी, इस बार अपने भाई और मां की खामोशी को देखकर चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खत्म करने के बाद सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। कुंती जी और प्रिया कमरे में सो रही थी। प्रिया अपनी मासूमियत भरी मुस्कान के साथ मां के पास आराम से सो गई। उधर शिवम आंगन में खाट डालकर लेटा हुआ था। वह आसमान की ओर देख रहा था, जहां तारे टिमटिमा रहे थे। उसने आंखें बंद करते हुए भगवान का नाम लिया और गहरी सांस लेकर सोने की कोशिश करने लगा। लगभग आधी रात को धरती से कहीं दूर ब्रह्मांड के अनंत कोने में एक रहस्यमयी सफेद चमक फैल गई। उस चमक से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, वक्त आ गया है अब इंसानियत के रक्षक को चुनने का, धरती पर पाप को नियंत्रित करने का, अब विरासत को सही हाथों में देने का। आवाज रहस्यमयी थी, लेकिन उसमें शक्ति और गंभीरता थी। उस चमक के बीच से एक उज्जवल टुकड़ा अलग हुआ और धीरे धीरे अंतरिक्ष में उड़ने लगा। टुकड़ा एक चमकदार तारे की तरह आकाशगंगा के पार जाने लगा। उसकी गति तेज थी और वह कई ग्रहों को पार करता हुआ धरती की ओर बढ़ रहा था। वहीं शिवम, जो गहरी नींद में सुकून से सो रहा था, उसके सिर के ऊपर वह चमकता हुआ टुकड़ा धीरे धीरे हवा में घूम रहा था। वह रोशनी शांत थी, लेकिन उसमें अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। अचानक वह टुकड़ा शिवम की दोनों बाहों के बीच जाकर समा गया। शिवम का शरीर अचानक से झटके के साथ हवा में उठ गया। उसका पूरा शरीर चमकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर किसी और ने कब्जा कर लिया हो। हवा में तैरते हुए उसके हाथ पैर हल्के हल्के कांपने लगे। शिवम का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आत्मा जैसे कुछ अजीब सा अनुभव कर रही थी। कुछ ही पलों बाद शिवम का शरीर वापस खाट पर आ गिरा। वह जोर से हाँफते हुए झटके से उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी और आंखों में डर साफ छलक रहा था। तभी एक मशीनी लेकिन अजीब सी आवाज गूंजी, सिस्टम इंस्टॉलिंग। शिवम का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। वह घबराहट में इधर उधर देखने लगा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। आवाज फिर आई, सिस्टम इंस्टॉलेशन कंप्लीट, हेलो होस्ट। शिवम के होश उड़ गए। वह डरते हुए बोला, को कौन है? उसकी आवाज में कंपन और घबराहट थी, लेकिन इतना कहते ही कमरे में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। शिवम ने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन तभी वही आवाज एक बार फिर गूंजी, हेलो होस्ट। यह सुनकर शिवम का डर बढ़ गया। उसने तुरंत अपना सिर झटकते हुए मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तभी उसकी आंखों के सामने अचानक एक चमकदार स्क्रीन खुल गई। शिवम का चेहरा डर और जिज्ञासा के मिश्रण से भर गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह स्क्रीन को देखने लगा, जिस पर यह लिखा हुआ था, होस्ट शिवम शर्मा, एज 18 years, स्किल कुछ नहीं, कल्टिवेशन लेवल कुछ नहीं, स्ट्रेंथ 05, एजिलिटी 07, वाइटैलिटी 08, लक चार्म 7 एलिमेंट्स, अज्ञात जीवन काल 80 वर्ष। ये सब पढ़कर शिवम पूरी तरह से हैरान हो गया। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद उसने घबराते हुए कहा, कौन हो तुम और ये सब क्या है? तभी मशीनी आवाज फिर से आती है, होस्ट, मैं एक एआई सिस्टम हूं और ये आपका प्रोफाइल है। अधिक जानने के लिए आप सिस्टम इन्फो चेक कर सकते हैं। क्या होस्ट को सिस्टम इन्फो चेक करना है? यह सुनकर शिवम ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद हाँ में जवाब दिया। तभी उसके सामने एक दूसरी स्क्रीन खुल जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार है, सिस्टम, सिस्टम ऑफ relics, टाइप एडवांस एआई सिस्टम लेवल 1, सेव फाइल, ऑडियो। ये सब पढ़कर शिवम पूरी तरह से हैरान हो गया। उसकी सांसें तेज हो गई, उसके मस्तिष्क में हलचल मचने लगी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है।
अचानक उसकी नजर ऑडियो फाइल पर पड़ी और उसने झिझकते हुए सिस्टम से कहा, सिस्टम क्या तुम ये ऑडियो प्ले करोगे? तब सिस्टम ने बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के कहा, ओके होस्ट ऑडियो प्लेइंग। तभी शिवम के मस्तिष्क में एक आदमी की आवाज आती है जो उसकी कल्पनाओं से परे थी। अगर यह सिस्टम तुम्हें मिला है तो तुम इसके हकदार हो। मैंने इसे इस संसार की रक्षा के लिए बनाया है, तो तुम्हें इसे गलत हाथों में जाने से बचाना होगा। मुझे नहीं पता कि ये इस समय संसार के किस कोने में है, लेकिन अगर ये किसी गलत हाथों में लग गया तो विनाश निश्चित है। शिवम को यह सब सुनकर गहरी उलझन हो रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। वह सोच रहा था, यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों मुझे ही ये मिला? उसका मन उलझन में था, पर जब उसने सिस्टम से यही सवाल पूछा, तो सिस्टम ने कहा, होस्ट इससे जुड़ा कोई डेटा सिस्टम के पास नहीं है। शिवम का सिर और भी भारी हो गया, जैसे कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई, जिसमें रात के 10 बज रहे थे। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश की। ये देखकर शिवम बिस्तर पर लेट गया